हाँ जी स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव मैथ्स की अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने पिछली क्लास में आपको ये क्वेश्चन दिया था, इसी से स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, इससे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन था कि रोहन एक वीक में 1000 रुपये कमाता है, यानी कि एक वीक में, ये मंथ की बात नहीं हो रही, वीक की बात हो रही है। 1000 रुपये कमाता है एंड ही सेव्स 10%। देखो ही मतलब वो सिंगुलर है, चलो ही अभी इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, मैं मैथ से पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। ही सेव्स 10% ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का वो 10% सेव करता है एट द एंड ऑफ द वीक, आफ्टर एवरी वीक। ओके, बाकी खर्च कर देता है। कैलकुलेट हिज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मीन्स उसका खर्चा। भाई 10% अगर सेव करता है तो 90% को खर्च करता है। तो हमें ये देखना है कि 10% जो सेव करता है वो कितना हो जाएगा। इसका ये मतलब हो गया जो इसकी इनकम है वो है ₹1000, और इसका 10% कितना हो जाएगा। तो मैंने 10% निकालने के लिए आपको बताया था भाई यूनिट डिजिट छोड़ देंगे और जो बचेगा तो 10% ऑफ इनकम इज़ ₹100 हो गया। इस इनकम का 10% 100 हो गया। तो बाकी जो बच गए कितने, 900 बच गए, वो उसका एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर इज़ 90%, यानी कि 900 रुपीज़। यहाँ पे तो मैं इस तरह से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बट एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो 4 ऑप्शन होंगे और ये सारी चीज़ें मन में हो जाएंगी कि 1000 रुपये इनकम है, 10% यानी कि 100 रुपये, तो बाकी 900 रुपीज़ बच गए, वो खर्चा है। बस सीधा 900 उसमें ऑप्शन में मिलेगा और वहाँ पे टिक कर देना है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आज के क्वेश्चन करते हैं थोड़े और अच्छे से लेवल के। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आज का। इन सारे क्वेश्चंस को आपने खुद से ट्राई करना है पहले, अगर नहीं हो पाएंगे तब आपने इनका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, मैं सबसे पहले इन चारों क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स पढ़ दूंगा। सो 20%, पहला क्वेश्चन, 20% ऑफ एक्स, कोई नंबर है, उसका 20%, उसका 20% 120 है, तो एक्स कितना है, एक्स कैलकुलेट करना है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, 5% ऑयल इज यूज्ड आउट ऑफ 250 लीटर ऑयल, हाउ मच इज लेफ्ट। अर्थात 250 लीटर टोटल ऑयल है, उसका 5% खर्च कर दिए, तो कितने लीटर रह गया। ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 40% वर्कर्स इन अ कंपनी, किसी कंपनी में 40% वर्कर्स, 40% जो कर्मचारी हैं वो 10th पास है केवल, और एंड वाइल 50% आर ग्रेजुएट, और जो 50% है वो ग्रेजुएट है, यानी कि 10th के बाद देखिए 11th 12th पास हो जाती है, फिर उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर, इस तरह से जो कॉलेज में से पास आउट है वो समझ लीजिए ग्रेजुएट। ओके, अच्छा, रेस्ट ऑफ द वर्कर्स, अभी देखिए 40% तो 10th पास है, 50% ग्रेजुएट हैं, टोटल कितने हो गए, 90% की बात हुई है, अभी तो 10% रहते हैं। आगे देखिए रेस्ट ऑफ वर्कर्स आर 180, बाकी जो वर्कर हैं 180 बच गए। विच आर इलिटरेट, जो कि अनपढ़ है। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो आपको ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की संख्या बतानी है, परसेंटेज तो इसमें दे रखा है, संख्या बतानी है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स की क्लास में, सॉरी मैं केवल इंग्लिश में पढ़ूंगा इसको, क्योंकि आपको भी ना स्टेटमेंट जो मिलेगी एग्जाम में इंग्लिश में ही मिलेगी, वहाँ पे कोई ट्रांसलेटर तो होगा नहीं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इंग्लिश में खुद से पढ़ के, खुद से समझ के स्टेटमेंट को, तब आप उसका सोल्यूशन कर पाओ। सो इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 4% डोंट हैव यूनिफॉर्म, 1/3 ऑफ रेस्ट
96% of students have incomplete uniform. Calculate the number of students who have complete uniform. ओके अब यहाँ पे आप इसको पॉज करके खुद से चारों क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, और जब उनको चारों को आप ट्राई कर लो फिर आप इनका आंसर मैच करने के लिए, सॉल्यूशन देखने के लिए इसको कंटिन्यू कीजिए। मैं इसको अभी करता हूँ स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए 20% 120 है, तो बाकी कितना बचा 80%। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है कि 20% 120 है, तो 80% का 20% मतलब फिफ्थ पार्ट है, तो 80% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉरी क्या कर रहे हैं, x निकालना है ना। हाँ, इसका 5 टाइम्स, देखिए 100 और ये जो 20 है 25 आएगा, यानी कि जो 100 है वो 20 का 5 टाइम्स है, यानी कि हमें 5 टाइम्स बताना है। ये तो फिफ्थ पार्ट है, इसका 5 टाइम्स बताना है, तो 100% हो जाएगा। 100% ऑफ x, यानी कि x इज इक्वल टू 120 इंटू 5, 600 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए। टोटल ऑयल है 250 लीटर। अच्छा, 250 का मतलब है 100 लीटर। सॉल्यूशन इसका 250 लीटर का मतलब है 100 लीटर प्लस 100 लीटर प्लस 50 लीटर, तो इसका 5%। 100 लीटर में से 5 लीटर खर्च हो गया, 5 लीटर ख़त्म, माइनस करो उसको। 5 लीटर इधर भी माइनस करो, और इधर 85 लीटर है, इसका 5% 2.5 लीटर होगा, माइनस करो। तो इसमें से इतना माइनस हो गया, यानी कि 12.5 लीटर, 5 5 10 और ये 12.5 लीटर माइनस कर दो। इसमें से 12.5 लीटर गया तो 10 चला जाएगा, 12.5 मतलब 10 चला गया, 240 और 2 चला गया 238 और हाफ और चला गया, यानी कि 237.5 लीटर। हमें बहुत ज़्यादा ऐसे डिटेल में वो नहीं दिखाना, हमें सिर्फ आंसर चाहिए। ये आंसर होगा 237.5 लीटर, क्योंकि MCQs के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से हम कर रहे हैं। आगे देखिए, 40% ऑफ वर्कर्स इन अ कंपनी आर 10th। ओके 50% इतने हैं जो भी है, बाकी कितने बचे, 10% बचे ना। तो ये 10% है, ये 10% हुआ, तो 100% कितना हुआ, इसका 10 टाइम्स, यानी कि 100% वर्कर्स कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। और इनमें से 50% क्या है, ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट की संख्या पूछ रखी है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो इसका हाफ हो जाएगा। तो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स 900 आंसर। बताओ क्या था इसमें। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का। क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट हैं, 4% के पास यूनिफॉर्म है ही नहीं, तो 100 का 4% 4 है, 50 का 4% 2, मतलब कि 50 में से 2 स्टूडेंट्स के पास यूनिफॉर्म ही नहीं है, यूनिफॉर्म ही नहीं है। कितने बचे, 48 बचे ना, 50 में से 2 चले गए, 48 बचे। इन 48 का 1/3 उनके पास आधी अधूरी यूनिफॉर्म है, पूरी नहीं है, तो कितने बचे, 16, यानी कि 16 के पास अधूरी यूनिफॉर्म है। तो 48 माइनस 16, कंप्लीट यूनिफॉर्म कितने के पास होगी, 32। ये तो पूछा कितने के पास कंप्लीट यूनिफॉर्म है, 32 इज़ द राइट आंसर। बताइए, समझ आया आपको। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने, चलो इनको भी कर लेते हैं। ये 1/3 है, इसको ना परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1/3 का मतलब है 100 डिवाइडेड बाई 3, तो आप कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 33.3%। अगर आपने ये कर लिया तो ठीक है। 1/7 यानी कि 100/7, 100 बाई डिवाइडेड बाई 7, तो इसको कैलकुलेट कर लेना जो भी आएगा, यानी कि 7 1 जा 7
374 जा 28, फिर 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट इधर 072 जा 14.2, 14.2%। ओके, 1/9 मतलब 100 को 9 से डिवाइड करो, कर ही देता हूँ, ये लो 100 9 1 जा 9, 11% आ जाएगा कुछ, 1 जा 11.1%, 11.1%। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।